ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी ब्रांच द्वारा इन द्वीपों के ट्रेन्ड नर्सों के लिए पोर्ट ब्लेयर में बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सम्मेलन हॉल में शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर जीबी पंत अस्पताल की अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अर्पिता साहा मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा जीबी पंत अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर नारायण राजाराम, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के उप महासचिव संघमित्रा सावंत, एसोसिएशन के प्रतिनिधि और सदस्य मौजूद थे। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इन 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहाँ पे 4 दिवसीय बेसिक लाइफ सपोर्ट जो ट्रेनिंग यहाँ पे हमने शुरू किया है, ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग इसीलिए आयोजित किया गया है ताकि हम हमारे नर्सेस, एएनएम्स, एलएचवी उनको बेसिक स्किल्स दे सके ताकि वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में यही हेल्थ प्रोफेशनल्स है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रहते हैं, जो उस सीन में रहते हैं और उनको इमीडिएटली उसको टैकल करना रहता है, तो उनको उसका स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आने के पहले या अस्पताल पहुंचाने के पहले जो चीज़ें करनी रहती है ताकि वो पेशेंट या एक व्यक्ति का लाइफ बचा सके, तो वो गोल्डन पीरियड बहुत ज़रूरी है जब वो इंटरवीन कर पाए। तो वो जब स्किल्स रहेंगे तभी वो इंटरवीन कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसी मकसद को रखते हुए हमने ये ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं तहे दिल से ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो मेन ब्रांच है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है हमारे जो यूटी ब्रांच के साथ में, टीएनआई के जो यूटी ब्रांच है उनके साथ में कोलैबोरेट करके ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है। और बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि अब जैसे कि देख ही चुके हैं कि जो मैनेक्विन्स की ज़रूरत है, जो ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए जो मैनेक्विन्स और बाकी मटेरियल्स की ज़रूरत है, वो सभी मटेरियल्स उन्होंने वहाँ दिल्ली से यहाँ तक लेके आए हैं। तो काफ़ी मेहनत की है ये ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के ओर से ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग्स और भी होते रहे, क्योंकि इस बार हम सिर्फ 115 नर्सेस को ही ट्रेन कर पाए। तो हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी यह ट्रेनिंग आने वाले दिनों में हम दे सकेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सब लोग मरीना पार्क में वॉक कर रहे थे शाम को और आपने देखा कि एक इंसान एक्सरसाइज करते हुए एकदम से गुलाब होके गिर गया। पोजीशन नीज पे अपने नीज पे दोनों नीज पे बैठे। चलिए रिस्पॉन्स चेक करिए, कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन भी करिए, no response. Shout for help. Help! Somebody help. चलिए pulse and breathing. Pulse and breathing. With you closest hand. उस हाथ से, पास वाले हाथ से. Fingers this way. Seriously. कैसे बनाना? आपको पल्स मिलेगा, आपका आईज ऑन द चेस्ट, आपको देखना है राइज एंड वॉल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, आईज चेस्ट की तरफ देखिए। चेस्ट की तरफ देखिए। हाथ नहीं रखना है। बैठ होके इधर से बैठ होके देखिए। ठीक है, 1001 बैठ के साथ काउंट करिए। 1001 1002 1003 1004 1005 काउंट करके सामने दीवार की तरफ बोलिए, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए और एडी मशीन है। एडी मशीन। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड है। अब आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। थोड़ा नीज में से स्ट्रेट करके ताकि आपको बैठने में इजी है। सामने आना, अपने शोल्डर सामने लाना है। नॉर्मल से लॉक करिए। लॉक करिए।
ठीक, अपने शोल्डर्स को आगे लेके शोल्डर को सामने लाइए। विक्टिम के बॉडी की ऊपर होना चाहिए, रिकम्बेशन होनी चाहिए और अपनी पोजीशन सही करिए। सामने आइए, शोल्डर को सामने लाइए, शोल्डर। हाँ, इसे 90 डिग्री एंगल पे रखना है, ठीक है? अब आप लोग को लोअर हाफ इज बेटर ना, ठीक है, जब आप कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको नाम की दबा के देखो। रुक जाइए, सब लोग एक साथ रुक जाइए। जब पोजीशन में नहीं स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so यहाँ पे 3 आ रहा है, that means you're doing 14 15 16 17 18 19 बहुत अच्छा करिए, वेरी गुड वेरी गुड। 10 11 Look for the chest rise. First breath. Now second breath. ऐसे पकड़ेंगे। इसके बाद, ठीक है? 2 ब्रेथ, सिर्फ 2 ब्रेथ। उसके बाद फिर CPR। हाँ। यहाँ पे green आना है ना? जोर से यहाँ पे आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो तो इस साइड आ जाएगा, तो ये मेंटेन करना है। ओके, कंप्रेशन करो। स्टॉप स्टॉप रुक जाइए और सबको You have to check the surrounding. let's see it in 3 2 1 The scene is safe. बोलो सर। और ब्रीथिंग भी देखिए साथ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. टू ब्रेथ जल्दी से टू ब्रेथ लीजिए एक्टिव के साथ पकड़ के एक्टिव Okay, now come back to compression. सेकंड साइकिल 1 2 3 4 7 8 9 10 11 ठीक, देना देना छोड़ना, बस बढ़िया, लंबा नहीं करना। Second breath. Come back to सर सीखिए, सर सीखिए। चलिए थर्ड सेट ठीक है, होल्ड ऑन 1 and 2. समझ आया या जब तक हेल्प ना ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर मंदार अक्कल कोटकर। मैं पूना से यहाँ आया हूँ। पूना और महाराष्ट्र में मैं BLS ACLS कंडक्ट करता हूँ। मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, MBBS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फिजियो, इन सबको सिखाता हूँ। गए 10 सालों में करीबन 40,000 लोगों को सिखाया होगा। ये ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने हमें यहाँ इनवाइट किया, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि अंडमान का जो TNAI है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच, इन लोगों ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बाहर के जग में जो चीज़ें आसानी से मिलती है वो यहाँ आना ही मुश्किल है। तो यहाँ के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया कि नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाने का जो काम है। अब ये BLS क्या है, कार्डियक अरेस्ट कहाँ भी किसी को भी आ सकता है, और ट्रेंड नर्स और डॉक्टर यही लोग हैं जो किसी को बचाने में मदद करेंगे। ऐसे कहे तो ये हर एक आदमी को आना चाहिए, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन स्कूल में से 4थी कक्षा के बाद ये सिखाते हैं। तो आगे चलने के बाद जब आदमी बड़ा हो जाता है
तो हर एक आदमी को ये आना चाहिए। हार्ट बंद होने के बाद ब्रेन बंद होने को 6 से 10 मिनट समय लगता है। इन 6 मिनट में अगर CPR करेंगे और ब्रेथ दे देंगे, इसे कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, तो आदमी की जान बच सकती है। अगर किसी को मालूम ही नहीं हार्ट अटैक आने के बाद क्या करना, तो 100 में से 90 लोग मर ही जाते हैं। और अगर मालूम है CPR कैसे करना आम आदमी को, तो अस्पताल तक ब्रेन डेड ना होते हुए ज़िंदा आदमी को लाया जा सकता है। तो 100 में से 75 लोग बचते हैं। तो सब लोगों को ये आना चाहिए। ये नर्सेस आगे चल के आप लोगों को सबको सिखाएगी, लेकिन ये आपके अंडमान के द्वीप के लिए बड़ा ही काम ये हो रहा है। इसके पहले शायद नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली से यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है, सामान लाना भी मुश्किल है। अब यहाँ जो सामान लाया करीबन 7-8-10 लाख रुपए का सामान होगा, लाने में तकलीफ़ हो गई। लेकिन आपके यहाँ के लोगों ने ये बड़ा ही इनिशिएटिव लिया, TNAI के अंडमान के, और ये काम किया है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। कॉल कीजिए और AED मशीन ला दीजिए। चलिए पोजीशन लीजिए। CPR की पोजीशन वीडियो के साथ करना है, ठीक है? Please count loudly. Everyone should count. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस 2 मिनट चाहिए। Ready? लास्ट साइकिल ये लेना है, ग्रीन लाइट आना चाहिए, ठीक है? सही होना चाहिए। फॉरवर्ड आते ग्रीन लाइट हेलो, मेरा नाम निकिता है। मैंने नर्सिंग किया है, बट पहली बार मैंने ये BLS ट्रेनिंग में मेरा पार्टिसिपेंट्स मैंने किया है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने अभी खुद से एक पेशेंट को CPR दिया है, जो कि हमारा मैनिकेन था। उन्होंने कहा था कि पूरा आउटलुक जो है वो शूट करना है, जैसे कि कोई पेशेंट बाहर फेंट हो गया है और उसे हम लोगों को केयर करना है। तो हमने शुरू से ही वही किया कि पहले हमें हेल्प के लिए बुलाना है, फिर उसके बाद पेशेंट का ब्रीदिंग सब चेक करना है, और उसके बाद CPR देना है और ब्रीदिंग देना है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। इसके बाद अगर कोई पेशेंट मुझे बाहर में ऐसे फेंट होके मिला, तो शायद मैं अच्छे से कर पाऊँगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। ये ट्रेनिंग लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला है, क्योंकि ये कभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक रिव्यू था एंड फीडबैक था। हमें ये बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला है BLS के बारे में सीखने के लिए। BLS के बारे में सीखने के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हम सबको करेक्ट वे ऑफ BLS सीखना चाहिए। कैसा CPR होता है, कैसा करेक्ट वे में हमें CPR देना है, क्योंकि हर बार हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। उससे पहले CPR से जो है हम पेशेंट का जान बहुत हद तक बचा सकते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा TNA मेंबर्स के, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के मिस्टर श्रीनिवास जी, जो हमारे सेक्रेटरी, और अन्य TNA मेंबर्स को, कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है BLS के बारे में और ज़्यादा सीखने का। हम जानते तो है, पर द वे हमें कैसा सीखना है, कैसा CPR देना, वो बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा TNA मेंबर्स को, जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हमारे लिए, और आगे भी ऐसा मेहनत करते रहे। मैं ऑल
ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा उन्हें। मेरा नाम हरप्रीत है। मैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जॉब करती हूँ और ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। मतलब मेरा ट्रेनिंग करके करीबन 10-12 साल हो गया। इसके बीच में कभी ऐसा कोई ट्रेनिंग मिला नहीं, बट अभी ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है तो हम इसका पूरा ही लाभ उठाए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत इफेक्टिवली ट्रेनर्स ने हमें ट्रेन किया है। और मैं थैंक कहना चाहूँगी TNAI मेंबर्स का, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मैं ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन जो है दिल्ली का हेडक्वार्टर नेशनल लेवल का जो है उसका एक प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हूँ। और अभी जो बच्चे यहाँ पर है, मतलब जो टीम अभी काम कर रहा है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी और उनके जो कलीग्स जो भी है, उसमें सभी लोग मतलब बहुत अच्छा सा प्ले कर रहे हैं। इसमें BLS का जो ट्रेनिंग चल रहा है काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मैं उसमें 8 साल प्रेसिडेंट रहने की वजह से भी मैंने दिल्ली भी हेडक्वार्टर अटेंड करी है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इससे मतलब हम लोग के जो नर्सिंग प्रोफेशनल है उसको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और अभी जो है नई जो बैच के बच्चे हैं और पुराने जो भी है उनको मतलब एक एडिशनल नॉलेज मिल रहा है जो कभी मतलब ऐसा अटेंड करने को नहीं मिला है। इस तरह मैं यहाँ जो DHS मैडम है, जो MS सर है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनका वजह से और यहाँ के जो हमारी जो कलीग्स TNI अंडमान UT ब्रांचेस जो है उनके सपोर्ट से ये बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। चेस्ट राइज देखिए, फिर सेकंड ब्रेथ। Scene is safe. Position. Are you okay, sir? Are you okay, sir? Sir, are you okay? Are you okay? Please help me. Please कोई है तो आइए please. False breathing. वो साथ से 1001, 1002, 1003, 1004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 1000। प्लीज 102 को थोड़ा कॉल करिए और AED लेकर आइए जितना जल्दी हो सके। Okay, get ready for CPR. पोजीशन सेंटर ऑफ द चेस्ट, Elbow straight, lean elbow forward. open, shoulder lock. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सेंटर यार, ठीक है? 2 ब्रेथ। सेकंड ब्रेथ। मास्क पकड़िए, मास्क पकड़िए एक बार। मास्क पकड़िए। ऐसे नहीं, ओके? आपको वो हाथ दीजिए, वो हाथ ऐसे करना है, इसे हेड टिल्ट करना है, ठीक है? और इसे ऐसे पकड़ना है। पकड़िए यहाँ पे जोर से। हाँ, अब दीजिए थंब फिंगर को इसके ऊपर रखना। हाँ। और ऊपर मास्क और 1 ब्रेथ, थोड़ी ऊपर। वेरी गुड। 2 ब्रेथ। हाँ, CPR फिर से कंटिन्यू। वेट काउंट के साथ करना, काउंट के साथ। एल्बो बेंड मत करना। ओके, हाथ रखिए, एल्बो बेंड मत करना। 4 1 2 3 I bring greetings from the Trained Nurses Association of India. Trained Nurses Association of India is a professional body for the nurses which is non-governmental, non-political, non-religious, solely meant for the welfare of the nurses. And this is a national body which is having 34 state branches, and Andaman and Nicobar is one of the state branch and UT branch of TNAI. I would like to really thank for this initiative to our National President Professor Dr. Roy K. George, Madam Mrs. Evelyn P. Kannan, Secretary General of TNAI, and especially the state branch executives of Andaman and Nicobar UT branch ये initiative को लेने के लिए, क्योंकि this is the first initiative taken by the Andaman and Nicobar UT branch, such a big initiative जिसमें कि हम conduct कर रहे हैं basic life support. Basic life support is authorized by American Heart Association. This is a life-saving training for the nurses. क्योंकि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दिस इज़ लाइक सो मेनी इंटर आइलैंड्स आर देयर, एंड जो लोग हैं यहाँ पर नॉट वेरी फॉर्चुनेट टू
ईच एंड एवरीथिंग एक जगह में मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम कई सारी जो है जानें हम बचा सकते हैं, हम अर्ली रिकग्निशन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद हम इमीडिएट CPR, हाई क्वालिटी CPR दे के हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। एंड जो ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो इस तरह के इनिशिएटिव को ऑलवेज सपोर्ट करती है अपने सारे स्टेट ब्रांच एंड UT ब्रांच के लिए। एंड द लॉजिस्टिक्स जो हमने यहाँ पर मतलब लेके आए हैं, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो एक रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए कि प्लीज़ सपोर्ट द अंडमान एंड निकोबार UT ब्रांच ऑफ TNAI टू गेट द थिंग्स डन, टू हेल्प इन द लॉजिस्टिक्स। अगर वो UT ब्रांच को कुछ एक ऑफिस प्रोवाइड करे, लैंड प्रोवाइड करे या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जिससे कि ये ट्रेनिंग्स करना और भी ईजी हो जाए हमारे लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स होगा तो हम सिर्फ वहाँ से आके हमको ट्रेनिंग करना रहेगा, तो हम उससे ये जो इनिशिएटिव है इसको और हम बूस्टअप कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, नर्सेस को और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। हम इवन यहाँ पर DHS मैडम से मिले हैं एंड द प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से सर से मिले हैं, तो उनका भी मतलब बहुत सपोर्ट रहा है इस इनिशिएटिव के लिए। एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ANMs हैं, नर्सेस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू गेट सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ टाइम। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो है ये वन टाइम ट्रेनिंग नहीं होगा, ये रिपीटेडली हमेशा मतलब होते रहेगा और सभी नर्सेस इससे बेनिफिट उठाएंगी और उनको इस चीज़ का वैल्यू समझ में आएगा। इस तरह का और भी ट्रेनिंग होना चाहिए जिससे कि हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। हमारा जो एसोसिएशन है अंडमान में लास्ट 30 ईयर से काम कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे लीडर्स हमने देखे और हम जो है TNA के नए ऑफिस बैरियर्स जो इलेक्ट हुए हैं, हमने अपना ऑफिस जो है 24 अप्रैल 2024 को हमने ये फॉर्म किया था। उसके बाद हमने एक मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग करवाई थी जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्सेस और जितने भी ट्रेन नर्सेस हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वे और ANMs जो कि अंडर NRHM में, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस में और NIMS में काम कर रहे हैं। उनका यही मुद्दा था कि उनका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उनका रिन्यूअल रुका हुआ था, जो कि तमिलनाडु नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हम लोगों को BLS मैंडेटरी कर दिए थे। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। आप सभी को पता ही होगा, आफ्टर कोविड जो है कार्डियक अरेस्ट केसेस ज़्यादा होने के कारण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्हें मैंडेटरी करवाया था कि हर एक हेल्थ पर्सनल्स को ये BLS कंफर्म करना है। तो हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है हर एक नर्सेस को ये करवाने के लिए हमें हर एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल में बोल के रखा है कि एवरी नर्सेस जब 5 ईयर्स में एक वक्त जब रजिस्ट्रेशन करवाने, रिन्यूअल करवाने आएंगे तो उन्हें ये BLS कंपलसरी करना होगा। तो तमिलनाडु ने इसको अपनाया और तमिलनाडु के अंडर में जितने भी नर्सेस आ रहे हैं उन्हें BLS करना ही होगा। तो अंडमान के सारे नर्सेस तमिलनाडु से एफिलिएटेड है, तो उनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था। उनका समस्या हमने देखा, हमने ये TNA हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया, तमिलनाडु रजिस्ट्रार से कांटेक्ट किया। हम लोगों ने ये BLS का प्रोग्राम अंडमान में करवा रहे हैं, जिससे कि 115 नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि ANMs हैं, PHNs है, CHOs है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, ये सभी को ये लाभ हुआ। और ये 115 मेंबर्स जो BLS का ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ना केवल उनका सर्टिफिकेट रिन्यूअल करेंगे बल्कि उनको इतना स्किल्ड बनाएंगे कि वे हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट्स के ऊपर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सके और एक प्रीशियस लाइफ को सेव कर सके। और साथ ही साथ ये पूरा कम्युनिटी, जितने भी अंडमान निकोबार आइलैंड के एक सोसाइटी है, उनको भी कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये 115 मेंबर्स जो है ये हर एक डिफरेंट आइलैंड से आए हुए हैं, जो कि सब सेंटर, PSC, CSC, GB पंत सब जगह वर्क कर रहे हैं। तो ये हेल्थ सिस्टम को भी एक स्ट्रॉन्ग बनाने का एक हमारा स्टेप है। और मैं चाहूँगा कि और भी हमारे पास बहुत सारे नर्सेस हैं जिनको और भी इंटरेस्ट है कि ये BLS करवाना है, तो हम उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट हम जो है फिर जनवरी में ये प्रोग्राम करेंगे। और जितने भी नर्सेस हैं आप सभी को मैं यही
रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने सर्टिफिकेट को रिन्यूअल रखें। क्योंकि अगर एक नर्स अगर अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं करवाती है, जैसे आप जानते हैं कि एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने से हम ड्राइव नहीं कर सकते, उसी तरह हमारा नर्सिंग में रिन्यूअल नहीं है, अपडेट सर्टिफिकेट नहीं रहने से हम भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सब अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करवाए, और जो भी अगर TNA मेंबर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होता है ये रजिस्ट्रेशन में, वे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बैरियर्स जितने भी TNA मेंबर्स है बहुत ही एक्टिव है, बहुत आप लोगों को हेल्प करेंगे। हमारा एसोसिएशन जो है नॉन पॉलिटिकल्स है, नॉन रिलीजियस है। सिर्फ हमारा एसोसिएशन सिर्फ नर्सेस का अपग्रेडेशन, उस लोग के प्रोफेशनल ग्रोथ और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है। उन्हें कुछ भी अगर स्कॉलरशिप, PhD करना है, नर्सिंग में MSc करना है, BSc करना है, उसके लिए हम लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे।